संख्या क्या है n+25 है के लिए में ऐसा है कि संभावित मान बताने कितने हो सका है। हमने क्या कहा था डिफरेंस मेथड, n है एक नंबर मेरा n हो गया, दूसरा नंबर क्या है मेरा n+25 है, दोनों का अंतर देख के हमने कितना 25 है, क्या होगा संभावित मान बताने 25 किन किन से बन सका है। 25 के फैक्टर कर लो बस, जैसे शुरू में कर दिए थे फैक्टर हमने, फैक्टर करेंगे कैसा है, 1 से कटेगा एक तो, फिर कैसा कटेगा 5 से कटेगा, फिर 25 से कटेगा, कितने संभावित मान हो सका, बस 3 संभावित मान हो सका, ऐसे आंसर है क्या बस ये। देखो इसमें एक क्वेश्चन और देखो क्या है, जैसा ये दे दिया ने एक नंबर दे दिया n, दूसरा नंबर दे दिया n+40, 40 के 240 लिखो, बड़ा सा लिखो, चलो 240 के लिए मैथ है HCF के संभावित मान बताओ। संभावित मान बताने इसमें हमने देखो संभावित मान क्या करने थे, क्या है एक नंबर हमारा n है, दूसरा नंबर क्या है हमारा n+240 है, n लिख लिया हमने, एक नंबर दूसरा क्या है n+240 है, कितने का डिफरेंस है 240 का है। अब 240 के फैक्टर काट देंगे हम, कैसा करेंगे, ये अगर सीधा नहीं आता ना हमारे पास ऐसा कर लग रहा है, देखो ऐसा करके 240 ऐसा कर लिए, 2 से कट्टा कितना, 2 1 2, 2 2 4 0, फिर 2 से कट्टा कितना है 2 6 12 0, फिर 2 से कट्टा 30 है कैसे ही, फिर 2 से कट्टा ही 15 आएगा, फिर 3 से कट्टा 5 आएगा, फिर 5 से कट्टा 1 आएगा, कितना आया 2 की पावर कितनी आई है, 2 कितनी बार आई देखो, 2 की पावर कितनी आएगी, 2 की पावर 4 आएगी, 2 की पावर 4 लिख लो ऐसा है, फिर 3 की पावर 1 लिख लो ऐसा है, फिर 5 की पावर 1 लिख लो, ये आएगी। अब देखो संभावित मान कैसे बताई थी मतलब वही था कुल गुणनखंड बताने, संभावित मान क्या है 240 किन किन से बन सका है, टोटल गुणनखंड बताने इसके हमने, क्या पावर में एक ऐड करेंगे 5, 2 करेंगे फिर 2 करेंगे, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा, बस ऐसे संभावित मान ऐसे। और जैसे अगर ऐसे नहीं करते हम, कैसे 240 था, जैसे ही 240 था 24 गुना 10 लिख सकूँ, ये 10 ने क्या लिख सकूँ 5 गुना 2 लिख सकूँ, ऐसे 24 ने क्या लिख सकूँ, भाई 4 थी 12 12 दिन 24, 2 8 थी 24, 2 की पावर 3 लिख सकूँ गुणा 3 लिख सकूँ, ये क्या हो जाता 2 की पावर 4 हो जाता है, ऐसा है 3 की पावर 1 हो जाता गुणा 5 की पावर 1 हो जाता है, ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, दोनों सा सही लगा ऐसा कर लो। देखो क्या कह रहा है, जैसे 45 व 55 का HCF 55 गुणा 5 प्लस 45 के रूप में व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है, तो m का मान ज्ञात करो, m का मान क्या होगा। इन्हें क्या कहा 55 का 45 का HCF निकालना, पहले तो हमने 55 का और 45 का HCF निकालना, तो कितना का डिफरेंस है दोनों में, 10 का है, 10 से नहीं कटता है नहीं कटता, अब 10 का अगला फैक्टर क्या होगा 5 होगा, तो 5 से ये भी कट के ये भी कटता है, HCF कितना है मेरा, HCF है गया मेरा 5। अब इन 5 ने जो है किसके रूप में लिखा है 55 गुणा 5 प्लस 45 m के रूप में लिखा है, कितना है HCF 5 आ गया, इनने ऐसे लिखा हम। अब देखो ये तो 5 कॉमन ले लो इसमें तो है, या फिर 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, जब भी ऐसे होगा 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ 5 वैर ले लिया मैंने, 55 बच गया प्लस 45 तो 9m बचेगा, 5 से बोल 9 5 45, तो कितना बचेगा 1 बच गया। अच्छा अब ये क्या इधर जाएगा, ये क्या होगा 9m, इधर प्लस का है 55 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55 इधर प्लस का, तो इधर क्या आएगा माइनस का होगा 54, वैसे ऐसे बच एक था ये 1 माइनस 55 हो जाएगा ऐसा ही, ये 9m माइनस कितना हो गया माइनस का 54 आ गया, तो m बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 54/9, कितना आएगा माइनस का 6 आ गया, तो m का मान कितना आएगा माइनस का 6 आ गया। देखो ऐसा भी कर लेते हैं हम, जैसे क्या था 55 की इसमें गुणा करते हैं हम, जैसे देखो यहाँ 5 5 25 हासिल कितने लगे 2, 5 5 25 और 2 27 हो जाता है, ये हो जाता है ऐसा है 275 प्लस 45 m बराबर 5 ही हो जाता। अब देखो 275 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस को हो जाता, फिर क्या लिखता मैं 45 m बराबर क्या लिखता मैं 270 हो जाता है इधर माइनस का। अब देखो m बराबर काटना था मैंने माइनस के 270/45, ये देखो मैंने 9 से काटा 9 पंजे 45, 5 9 से काटा कितना आ गया 9 ती 27 30 आ गया, ये 5 से काटा 6 आ गया ऐसा। बस क्या है ये 5 कॉमन लेने से आ सके कैलकुलेशन कम होगी बस, ये ऐसा कर लो ये ऐसा कर लो, दोनों एक तो ऐसे ही
एक क्वेश्चन और देखो चलो इसके ऊपर। अब देखो क्या है, 65 117 का HCF, 65 का 117 का HCF लेना हमने, पहले क्या है 65 का और 117 का HCF लेना हमने। अब क्या है, अगर नहीं डायरेक्ट पता हमने क्या, वैसा तो देखो 13 HCF आ जाएगा, 13 से ये भी कट गया ये भी कट गया, बड़ी से बड़ी संख्या 13 है जो दोनों ने काट देगी। और हमने लेना नहीं है तो क्या है 65 की क्या लिख सके हम, 13 × 5 लिख सके। इसने क्या लिख सके हम, 13 × 9 लिख सके। दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो कितना है HCF मेरा 13 है क्या। अब इसने हम क्या लिख सके, 65m - 117 बराबर 13 लिख सका है, मैं ऐसे लिख सका है। अब देखो ये जो है इधर माइनस का है, 117 इधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा। 65m बराबर कितना हो जाएगा 117, 130 हो जाएगा ये। तो m बराबर कितना आ जाएगा 130/65, कितना हो गया 2 आएगा। तो m का मान कितना है 2 आया, ऐसा बस ये। इसमें एक और देख लो क्वेश्चन ऐसे ही देखो। चल बहुत हो गए दो एक टाइप के तो बतेरे। अब देखो क्या है, जैसा तीन संख्या एक अनुपात दे दिया, 1:2:3 में यदि उनका मैस है 12 है तो संख्या ज्ञात करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, दो संख्या दो, तीन संख्या दो, कितनी भी संख्या दो, अगर हम मैस है कि अनुपात में गुणा कर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। क्या पहली संख्या जो ये आ जाएगी, दूसरी संख्या ये आ जाएगी, तीसरी संख्या ये आ जाएगी। क्या अनुपात दिया पहली का 1 दिया, तो मैंने क्या मैस है गुणा कर देंगे तो 12, पहला नंबर क्या आ गया 12 है पहली संख्या तो। फिर दूसरा अनुपात क्या दिया 2, फिर 2 में किसकी गुणा कर देंगे 12 की, तो दूसरा नंबर क्या आएगा 24 आएगा, ऐसा ही हमारा ये। फिर तीसरा नंबर क्या है 3 है, जैसे तो अनुपात 12 की गुणा कर दी कितना आएगा 36 आएगा ये। बस ये तीनों नंबर पता लग गया, 12 24 36 ऐसा आंसर आएगा बस ये। उन्हें क्या पता, तीनों संख्या ही पूछी, वो कुछ भी तीनों संख्याओं का योग पूछ लेता, तीनों संख्याओं का अंतर पूछ लेता, तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछ लेता। जब नंबर पता लग गए तो मैं इनसे कुछ भी ज्ञात कर सका। अब एक दो क्वेश्चन और देखो इसके ऊपर। क्या कहा, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 7:11 है, यदि उनका मैस है कितना 28 है तो संख्याओं का ज्ञात अंतर ज्ञात करो। क्या क्या कह रहा है, अंतर ज्ञात करो। क्या दिया उन्होंने, अनुपात मरता है 1:7 दे दिया, 1:11 दे दिया। अगर मैस है कि हम अनुपात में गुणा कर देंगे तो क्या है डायरेक्ट नंबर निकल के आ जाएगा। तो इसमें कितने गुणा करने पड़ेगी, इसमें भी 28 गुणा करनी पड़ेगी, इसमें भी 28 गुणा करनी पड़ेगी। ये भी देखो क्या होगा, सात 7 7 56 का 6 कहाँ से लगे कितने 5, फिर 7 दूनी 14 5 19 196 आएगी एक सौ संख्या मेरी। फिर 11 की गुणा करनी, इसमें 11 8 88 का 8 कहाँ से लगी 8, 11 दूनी 22 और 8 30 ये आएगी। अब इनका अंतर पूछा हमने, क्या आ जाएगा अंतर। अंतर देखो इसमें तो 2 बच गए, 196 माइनस कम कर दो कितने 2 बच गए, यहाँ कितने बच गया 16 में तय 9 और 7 16, यही होगा 9 हो गए कितने 9 और 7 16। हाँ भाई 9 हो गए, 19 16 में तो 7 हो गए, 9 7 बच गए, यहाँ बच गए 2 1 बच गए, 172 रह गई। 8 हो गए 916 6 का ले गए 2 1 3 8, ठीक है ये आ गया। अब देखो ये इतना अंतर कैसे आ गया, 4 का था 7 का 28 की गुणा करनी थी 28 की गिनती में। भाई 11 8 88 का 8 का चले गया, 8 11 दिन 22 और 8 30, 30 आना था ये, गलत कर दिया हमने। फिर 7 4 7 8 56 का 6 का से लगे 5, 7 दूनी 14 और 5 19, ठीक है ये। अब देखो इसमें तो कम करना था ये, जैसे अंतर तो पूछा था ना, 8 में से 6 गए 2 बच गए, यहाँ घटती नहीं 10, 10 में से गया हो गए 9, फिर कितने हो गए एक में से एक, ऐसे ही तो था ये। कितना आएगा 172 आएगा हमारा ये। बस ऐसा अंतर याद करना था। 172 कहाँ 112 होगा ये, बस 10 में से 9 गया एक तो बचेगा, 112 हो गई। अब देखो जैसा कि अंतर हमने संख्या निकाल ली पहले, तो जब अंतर निकाल लिया, अगर हम डायरेक्ट करते क्या है देखो यहाँ डायरेक्ट 4 का अंतर है, भाई 4 का अंतर ही तो है। और तुम 28 × 4 कर देते सीधा, डायरेक्ट अंतर आ जाता, कितना आ जाता 112 आ जाता बस ये। वो पूछता योग बताओ दोनों संख्याओं का योग कितना है 17, अरे 11 और 7 18 है, 18 गुणा क्या कर देते 28 कर देते, योग आ जाता वो। कत्ता गुणनफल बताओ, तो क्या गुणनफल इसमें दोनों गुणा कर देते बस ऐसे। बस ये आंसर है देते। कुछ भी पूछो अगर मेरे पास में नंबर आएगा, वो कुछ भी पूछ लो, जैसे सब चीज़ आ जाएगी इससे। कैलकुलेशन देखो मेरी भी कितनी गलती है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ा है बहुत।
देखो क्या है, दो संख्याओं का योग और अंतर कितने थे, 64 दिया, तो उनका HCF ज्ञात करना हमें। दो संख्याओं का योग मान ली a प्लस बी कितना दिया हमारे, 128 दिया। a माइनस बी कितना दिया, 64 दिया। भाई ए बी के अलग अलग मान लिख देंगे। अगर ऐसा हो दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए, माइनस प्लस हो, एक बार दोनों ने जोड़ खाता कर दो, एक बार दोनों ने घटा खाता कर दो, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी करे अगर मैंने ए से ही कट जाएगा भाई, अगर जोड़ूंगा समीकरण में ए से ही कट जाएगा, तो क्या हो गया, ए से ही कट गया। दो ए बराबर कितना हो गया मेरा, 8 4 12 को 2 से 6 2 8 1 9 और 1, ए बराबर कितना आ गया मेरा, 2 9 18, 2 6 12, ये बराबर 96 आ गया। अभी एक मान 96 कहीं भी रख दो, एक मान 96 रख दूँ यहाँ, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा बी का मान, चल रख लो चाहे पे जो कर ए माइनस बी है, ये बराबर कितना है, 128 है। ए का मान 96 रख दिया मैंने, 96 माइनस बी बराबर कितना होगा, 128 हो गया। तो माइनस के बी बराबर 128 माइनस 96 कितना बच गया मेरा, 32 आ जाएगा। चार, हाँ 32 है क्या। तो ए बी के मान मैंने अलग अलग पता लग गए, ए का मान पता लग गया मैंने कितना वह 96, बी का मान पता लग गया मैंने कितना 32। अब इनका क्या मैंने HCF बताना था, 32 ही आ गया है, हाँ 32, 128, हाँ 32 ही आ गई। तो अब इनका क्या है सका है, HCF क्या है सका है, HCF क्या है, छोटे से छोटा बताना मैंने, क्या बड़े से बड़ा नंबर बताना, जो दोनों ने काट देना है, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा 32 ही आ जाएगा पैसा। देखो ऐसे कैसे निकाल लेता बताते हैं, 32 था, जैसे 32 था हमने 96 में भाग देना था, 32 क्या क्या हूँ 96 हूँ, कट गया पूरा 0 0, 32 से 32 भी कट गया, क्या मेरा ऐसे 32 आएगा, बस ऐसे ही आंसर है। देखो क्या कहा, दो संख्याओं का योग 528 है, उनका में से 33 है, तो संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करो, जोड़े कितने होंगे ऐसे बताना। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करना हमने, जो मैं से दे रखा संख्या होगी मेरी, एक ए होगी एक बी होगी, तो संख्या में क्या है, मैं से की गुणा कर लो, 33 ए और एक 33 बी, ये संख्या होगी मेरी। अब क्या इनका योग दिया संख्याओं का, योग करूँगा कितना होगा मेरे हिसाब से, 33 ए प्लस 33 बी। क्वेश्चन का है कितना योग है, 528 योग है। तो अब देखो 33 कॉमन ले लिया मैंने इनसे, क्या होगा ए प्लस बी बराबर कितना हो गया मेरा, 528 होगा। 11 से काट दिया, 11 दिए 33 3, 11 चौक 44, 11 चौक 44 बच गए कितने, 6 2 8, 11 चौक 44 बच गए कितने मेरे, 6, 44 6 2 8 बच गए, 11 8 88, क्या आ गया मेरा ए प्लस बी 88 आ गया। अब ए प्लस बी चाहिए मन, तो ए प्लस बी बराबर ही 3 तबाह कर दूँ, कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। तो कितना आ गया मेरा, 16 आ गया ए प्लस बी। अब किस किस ने जोड़ कर 16 ले सकूँ मैं, ए प्लस बी करके, जैसे ये क्या ले सकूँ, 1 प्लस 15 16 ले सकूँ ऐसे, फिर 2 प्लस 14 16 ले सकूँ मैं ऐसे, फिर 3 प्लस 13 16 ले सकूँ ऐसे, फिर 4 प्लस 12 16 ले सकूँ ऐसे, 5 प्लस 11 16 ले सकूँ ऐसे, फिर 6 प्लस 10 16 ले सकूँ ऐसे, फिर क्या रख सकूँ, एक 7 प्लस 9 लिख सकूँ 16 ले सकूँ ऐसे, फिर 8 प्लस 8 लिख सकूँ 16 ले सकूँ ऐसे, फिर 9 प्लस 7 तो रिपीट हो जाएंगे ऐसे। बस यही तो नंबर है जिन्हें बना के मैं 16 ले सकूँ जोड़ के। क्या इनमें था मेरे को लेने जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जो कॉमन है जैसे 2 और 14 में कॉमन है तो ये जोड़ा काट दूँ मैं, 12 और 4 में कॉमन है ये भी काट दूँ मैं, 6 और 10 में कॉमन है ये भी काट दूँ मैं, 8 8 में कॉमन है ये भी काट दूँ मैं। कितने जोड़े बने, एक जोड़ा ये बन गया, 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 कितने जोड़े बने, 4 पेयर पॉसिबल है, कितने हैं 4 जोड़े बनेंगे, लिख दो 4 पेयर, 4 पेयर बनेंगे ऐसा। देखो कैसा करना, जैसा दो संख्याओं का योग दे देना है, HCF दे दिया हमने, क्या है जितने भी HCF होगा, हमने मान लिया एक संख्या मेरी 33 ए है, एक संख्या मेरी 33 बी है, तो क्या इनका योग दिया, दोनों का योग कर लिया मैंने कितना 528 योग है कैसे। अब क्या था 11 को, 33 से तो काट लो चाहिए ऐसे, देखो हमने यहाँ तक 33 ले लिया, ए प्लस बी कितना आ गया 528 आ गया, फिर हमने 11 से काटा, 11 थी 33, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 48 आ गया था। फिर ए बी का मान चाहिए ना मन, तो अलग अलग ए बी कितना आ गया 3 तब आप कर दो नहीं गए, कितना होगा 16 हो गई। अब 16 कैसे कैसे ले सकूँ जोड़ के मैं,
एक नर 15 जोड़ कर 16 ले सकूँ, 2 नर 14 ने जोड़ कर 16 ले सकूँ, 3 नर 13 जोड़ कर 16 ले सकूँ, ऐसे ही 4 नर 16 ले सकूँ। इनमें हमने भी कॉमन में जोड़े लेने जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो जी, जैसे 2 नर 14 में 2 कॉमन था, काट दिया ये। 3 13 में कुछ कॉमन नहीं, काउंट कर लिया। 4 12 में 2 से भी कटा, 4 से भी कटा, ये काट दिया। 5 11 में कुछ भी कॉमन नहीं, ले लिया। 6 10 में 2 से भी कटा, काट दिया, ये नहीं लेने के। 9 और 7 में कुछ कॉमन नहीं, काउंट कर लिया। 8 2 से भी कटा, 8 से भी कटे, ये नहीं लिया हमने। कितने जोड़े बने हमारे? ऐसे 4 जोड़े बने बस। देखो क्या कहा, दो संख्याओं का योग 65 है, उनका HCF 5 है, तो संख्याओं के संभावित जोड़े ज्ञात करो। क्या नंबर क्या मानो मैं? 5 है और 5 भी नंबर मान लिया मैंने। उनका योग कितना दिया? 65 दिया मेरे से। कितना होगा मेरे हिसाब से योग? कितना हो गया? तो क्या है, 5 का और कॉमन ले लिया मैंने। कितना है? A प्लस बी बराबर कितना है? क्या 65 है गया। A प्लस बी बराबर, देखो यहाँ भाग में गुणा में चल जाएगा, ये हो जाएगा 65/13। तो कितना है? 65/5 कितना है? क्या 13 है गया मेरा, ऐसे ही। तो A प्लस बी बराबर कितना आना मेरा? 13 आना। अब किस किस ने जोड़ कर मैं 13 ले आ सकूँ? 1 ने और 12 ने जोड़ कर 13, ऐसा कैसे है? देखो 2 ने और 11 ने जोड़ कर 13, ऐसा कैसे है? 3 ने और 10 ने जोड़ कर 13, ऐसा कैसे है? ये देखो 4 ने और 9 ने जोड़ कर 13, ऐसा कैसे है? एक 5 ने और 8 ने जोड़ कर 13, ऐसा क्या है? एक 6 ने और 7 ने जोड़ कर 13, ऐसा क्या है? ये देखो 7 और 6 लिखूँ, फिर रिपीट हो जाएंगे जोड़े, रिपीट नहीं करने बस। कितने जोड़े बने? देखो इनमें कुछ कॉमन है ना, कॉमन नहीं, कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं। कितने जोड़े बने? 1 2 3 4 5 6। कितने पेयर बने? 6 पेयर बने बस, ऐसे। देखो अब क्या दिया? दो संख्याओं का गुणनफल 1500। पहले क्या दिया था? योग दिया था। अब क्या दे दिया? गुणनफल दिया था, 1500 दिया। संख्या क्या माननी पड़ेगी? वो एक तो पहले 10 ए संख्या मान ली, एक 10 बी संख्या मान ली। अब क्या दिया? गुणनफल। तो मैं भी गुणनफल कर लूँ। कितना दिया? 1500 दिया। तो क्या है, एक जीरो से एक जीरो खत्म करी, एक जीरो से एक जीरो खत्म करी। ए गुणा बी बराबर कितना है? क्या मेरा 15 है क्या? अब किन किन की गुणा करके 15 ले सकूँ मैं? भाई 1 की गुणा और 15 की गुणा करके 15, ऐसा कैसे है? ऐसा क्या? एक देखो और किसकी गुणा करके ले सकूँ मैं 15? भाई 3 की और 5 की गुणा करके 15 ले सकूँ, ऐसा मैं। पर ये ना कर दो भाई, 5 और 3 ऐसा रिपीट नहीं करना, मतलब जोड़े ये काउंट नहीं करने का, बस ये दो जोड़े बने। कितने जोड़े बनेंगे? एक ये दो जोड़े बने, कुछ भी कॉमन नहीं दोनों में। कितने बने? 2 पेयर बने बस, ऐसे। अब देखो और क्वेश्चन देखो इस पे। देखो क्या कहा, दो पूर्णांक पी व क्यू है जहाँ पी 60 से बड़ा है, क्यू भी 60 से बड़ा है। उनका गुणनफल कितना दिया? 17 71 68 दिया। मैं से कितने दिया? 16। अब नंबर मान लो क्या, 16 ए मान लिया मैंने, एक दूसरा नंबर 16 बी मान लिया। गुणनफल कितना दिया उनका? 71 68 दिया, गुणा कर दी 16 की। 16 से काट दो इसने। 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंजा 16 चौका 64। कितने बच गए मेरे? 64, 7 हो गए। फिर 16 चौका 64, कितने बच गए? 16 चौका 64। फिर कितने बच गए मेरे? 76 हो गया था ये। 64 12 16 अट्ठे 128। फिर 16 से काटो, 16 से काटे कितना? 16 से 32, 16 दूनी 32। कितना बच गया मेरा? 32 हो गया था मेरा, बच गया 8 4 12, 16 अट्ठे 128। तो ए गुणा बी कितना है गया मेरा? 128 है गया। 100 नहीं 28 है गया, कुल लिया है गया 28। अब देखो, एक की गुणा करके है और 28 की गुणा करके है, ले सकूँ मैं 28। और किसकी ले सकूँ? मैं 2 की गुणा करके है और 14 की गुणा करके 28 ले सकूँ। एक मई में 4 की गुणा करके है और 7 की गुणा करके 28 ले सकूँ। अब देखो ना क्या कहा, दोनों पेयर क्यों कितने होने चाहिए? 60 से बड़े होने चाहिए। अगर मैं पी का मान 1 मान लूँ और इसमें देखो पी का मान 1 मान लिया मैंने, और क्या था उनका, मेरा मैं 16 था, एक 16 आ जाएगा मेरा। एक 28 की गुणा कर दूँ, अब 16 गुणा 28 ही आ जाएगा मेरा। ये तो छोटा रहेगा 60 से, तो ये जोड़ा तो मेरा क्या गलत होगा। ये देखो मैंने 2 मान लिया, 16 2 और 14 का मान लिया, एक 2 मान लिया, एक 14 मान लिया। इसमें 16 की गुणा करी कितना हो गया? 32 हुआ है तो, और ये बड़ा हो जाएगा मेरा, है नहीं? 16 गुणा करूँगा तो बड़ा हो जाएगा ये तो। और क्या है, वो दोनों 60 से बड़े होने चाहिए। ये भी 60 से बड़ा नहीं हुआ है, ये भी 60 से बड़ा नहीं हुआ है, बचा ये जोड़ा मेरा। ये क्या हो जाएगा भाई? 16 गुणा 4 मानुआ कितना हो जाएगा मेरा? एक क्या माना? 16 गुणा 7 मानुआ में 16 चौका 64 हो जाएगा एक तो मेरा नंबर। एक क्या हो जाएगा? 16 सत्ते 7 छंग 42 का 2 का चल लगी 4, 7 एकन 7 और 4 112।
इनका योग पूछा था, कितना हो जाएगा मेरा 64 जोड़ दो इसमें, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 176 आ जाएगा। उससे ऐसा योग कितना है, 176। ये जोड़े मैंने क्यों नहीं लिए, ये देख, ये जोड़े मैंने क्यों नहीं लिए, उन्होंने क्या कहा, पी आर क्यू दोनों सेट से बड़े होने चाहिए। अगर मैं ये लूँ तो पी आर क्यू का सेट से छोटे हो जाए, ये लूँ तो बी पी आर क्यू सेट से छोटे हो जाए, ये जोड़ा लूँ तो क्या है, पी आर क्यू सेट से बड़े हो जाए। तो क्या है, ए का मान मेरा ये आएगा, बी का मान ये आएगा मेरा, ऐसे लिख दिया मैंने। देखो क्या कहा था हमने, जैसे दो पूर्णांक है पी और क्यू, जाके क्या पी भी सेट से बड़ा है और क्यू भी सेट से बड़ा है, उनका गुणनफल कितना दिया था, 71 68 दिया था। मैं से कितना दिया था, 16 दिया था। पूर्णांकों को योगफल पूछा था अब की बार उनने, हमने क्या करा, 16 ए मान लिया नंबर एक, 16 बी मान लिया, उनका गुणनफल दिया तो हमने गुणा कर दी, कितना दिया, इतना दिया। 16 से काट दिया कितना, 448 आएगा, फिर 16 से काट दिया कितना, 28 आएगा। ए बी की गुणा करके कितना, 28 आना। मैं कैसे ले सकूँ, 1 × 28 ले सकूँ। अगर वो मारता है पेयर पूछता कितने बन सका है, तो ये पेयर बन जाता, ये पेयर बन जाते, ये पेयर नहीं, दो पेयर बनते बस। अगर पेयर पूछता हो कुल पूर्ण कितने जोड़े बनेंगे, तो जोड़े कितने बनते, दो पेयर बनती है बस। अब उनने पेड़ थोड़ा पूछा, मारता क्या पूछा ना, योग पूछा। और योग भी क्या है, दोनों क्या है, 60 से बड़े होने चाहिए। अगर ये मान लूँ मैं 60 से, 16 में 1 की गुणा करूँगा 16 ही रह जाएगा, ये 2 की गुणा करूँगा 32 हो जाएगा, 4 की गुणा करूँगा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा 60 से, दोनों सही हो गया। तो क्या है मेरा, एक 64 आएगी थी, एक 112 आएगी थी। तो क्या पूछा ने मेरे से, योग बल पूछा था कि बस ऐसे। और जो पेयर पूछता है कितने जोड़े बनेंगे, दो जोड़े बनेंगे। दो जोड़े कैसे, एक तो जोड़ा ये काउंट होगा, 2 में 14 में 7 में 2 को मना, ये नहीं काउंट होता, फिर ये काउंट हो जाते कि कितने जोड़े बनते, दो पेयर बनते। उनने क्या पूछा, पूर्णांकों का योगफल, तो हमने पूर्णांक भी काट लिए और उनका योगफल भी कर लिया। देखो क्या कहा, अच्छा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। क्या कहा, एक संख्या 13, ए बी सी, चार अलग अलग संख्याएं हैं, चार क्या अलग अलग संख्याएं हैं, क्या है, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े में 13 ए 13 बी 13 सी का HCF 13 है, जहाँ ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है। और तो क्या हमने A+C/B का मान ज्ञात करो। तो क्या हमने HCF कितना दिया, हमारे से 13 दिया। उनने क्या है, एक नंबर हमारा ये है, दूसरा नंबर हमारा ये है, तीसरा नंबर हमारा ये है, चौथा नंबर हमारा ये है। उनने कहा पे एक संख्या तो 13 है ये, अब इनमें क्या है, 13 भी होना चाहिए इंक्लूड। भाई दूसरी संख्या 13 तो मान नहीं सकते हम, क्या मान सका हम, जब जैसा भी यहाँ एक्स मान ली, ये वाई मान ली, ये जेड मान ली, हमने क्या रखी थी ABC एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। तो क्या है, और HCF कितना होना, 13 होना चाहिए, मतलब 13 के मल्टीपल होने चाहिए। पहला नंबर 13 मान लिया, तुमने क्या मानना, 26 मान लिया, 13 थी 39 मान लिया, 13 चौका 52 मान लिया, यही तो मान लिया हमने, ये नंबर मान लिया हमने। और क्या इनका HCF 13 भी आ गया। और देखो क्या प्रत्येक 60 से कम भी है, 60 से कम भी है, तीनों सही होगी, सेटिस्फाई होगी। ये क्या होगा मेरा, ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। कैसे मान नहीं, पर 13 तो मान नहीं सकूँ, तो हमें नंबर क्या अलग अलग कहीं ना, अलग अलग संख्याएं हैं। तो जी HCF 13 है, तो 13 का मल्टीपल चल होगा। अगर मैं यहाँ जैसे मानता 4 मानता, 5 मानता, 6 मानता, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78, क्या है 60 से ज़्यादा नहीं हो जाते। उन्होंने कहा 60 से कम होने चाहिए। तो हमने क्या मानना है यहाँ, 13 का जब HCF 13 था, 13 दूनी 26, 13 थी 39, 13 चौका 52, ये मान लिया। क्या मानने हमने यहाँ, एक मानने यहाँ, दो मान यहाँ, 1 2 3 4 ऐसे मान लिए। क्या है हमारा आएगा। अब उन्होंने क्या पूछा था हमारे, A+C, A+C कितना हो गया भाई, A+C कितना, ए का मान कितना मेरा 26, फिर सी का मान कितना मेरा 52, बटे क्या करना था मैंने, A+C/B करना था 39, कितना हो गया मेरा, 9 6 2 8, और भाई 5 और 2 7, 78 39, कितना आएगा मेरा, 2 आएगा क्या भाई, बस ऐसे। क्या करना था हमने इसमें, देखो इनने क्या कहा था, एक नंबर तो 13 है, एक नंबर ए है, एक बी है, एक सी है, चार अलग अलग संख्याएं हैं, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े में 13 का मल्टीपल होना चाहिए। इन्हों कह रहा है पहले जो कर, 13 ए में 13 की भी गुण होनी चाहिए, 13 बी में 13 की भी गुण होनी चाहिए, 13 सी में 13 की भी गुण होनी चाहिए, और HCF भी 13 होना चाहिए। क्या कह रहा है फिर, जहाँ ABC प्रत्येक 60 से कम है, और A/C/B का मान ज्ञात करना हमने। अब देखो पहला नंबर तो वह 13 हो गए, तो खुद कह रहा है एक संख्या 13 है, मान ली 13। दूसरी संख्या मैंने नहीं पता क्या थी, XYZ मान लिया हमने। अब देखो मैं यहाँ अगर एक रखूँ और HCF की गुणा करूँ तो 13 आ गया, पर एक रखा और 13 की गुणा करी तो 13, दूसरा नंबर भी 13 आएगा, ये नहीं मान सकता मैं। फिर मैंने यहाँ 2 रखा, यहाँ मैंने 2 रखा, देखा 2 मैंने, 13 दूनी 26 आएगा, सही है। फिर 13 3 रखा, 13 3 39 आएगा, सही है। 13 चौका 52, 4 रखा 52 आएगा। अगर देखो यहाँ 3 रखता, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 60 से जाए तो होता। तो क्या मैंने यहाँ 2 रखा है, यहाँ 3 रखा है, यहाँ मैंने
4 रखा है क्या, नंबर निकल के आ गया मेरे, ए का मान ये है गया मेरा, बी का मान ये है गया, सी का मान है गया। अब उनने क्या कहा था, ए सी बटे बी बताना, ए का मान ये, सी का मान ये, बी का मान ये, बस क्या है 39 है कैसे। देखो अगली टाइप क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 245 1024 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता हो। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बना गया है, देखो तीनों की बताऊंगा कि इसमें क्या कह रहा है, 5 शेषफल बचता हो, जो भी शेषफल बचा है क्या कह रहा है 245 में से भी कितना बचना चाहे, 5 घटाया तो कितना बच गया, 240 बच गया। फिर क्या है 1029 में से भी 5 घटाया तो कितना बच गया, 1024 बच गया। अब इनका HCF निकालना हमने, जब भी समान शेषफल का आएगा क्या माइनस कर दो इसमें, तो बस क्या है समान शेषफल का रहना, प्रत्येक स्थिति में 5 बचना चाहिए दोनों में से, जो शेषफल बचा माइनस कर दो, बस इनका HCF काट दो। HCF निकालना इनका। अब HCF कैसे निकालेंगे इनका, क्या बताता, फैक्टर कर लो, या तो क्या बताता है डिफरेंस मेथड तो पढ़ो देगा, क्या फैक्टर कर लो, जैसे 240 से इसमें भाग भी दी था निकाल लो, जैसे 240 के निकालनी हमने, तो 240 ने क्या लिख सकूँ मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 85 80 हाँ, क्या लिख सकूँ मैं, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हाँ 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5, ये लिख सकूँ इनमें में से। अब देखो 1024 ने क्या लिख सकूँ, 1024 क्या हो, वह 2 की पावर 10 हो, सही 1024 2 की पावर 10 हो, नहीं पता हो तो कैसा करेंगे, देख कैसे, ये देखो जैसे 240 की करनी थी हमने, ये 2 से कट्टा कितना आएगा, 2 1 2 2 2 4 0, फिर 2 से कट्टा 2 6 12 0, फिर 2 से कट्टा कितना 30 है गया, फिर 2 से कट्टा कितना 15 है गया ऐसे, फिर 2 से कट्टा कितना आएगा, 3 से कट्टा 5 है गया, फिर 5 से कट्टा 1 है गया। अब देखो 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, 2 की पावर 4, 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 1 लिख दी, 5 कितनी बार, एक बार लिख दिया हमने। ये वैसे 1024 के करते नहीं, 1024 लिखते हैं ऐसे, 2 से करते, फिर 2 5 10, 2 1 2 2 दूनी 4, फिर 2 से करते 2 दूनी 4, बच गए एक होगी कितने 11, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से करते ऐसे, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से करते 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से करते कितना 32, फिर 2 से करते कितना 16, फिर 2 से करते कितना 8, फिर 2 से करते कितना 4, फिर 2 से करते कितना 2, फिर 2 से करते कितना 1, ऐसा करते। अब देखो कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने आई 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 आएगी। अब इनका HCF क्या बता रखा, कौन छुट्टी खाते हैं, मैं देखो दोनों में 2 की पावर 10 छुट्टी की 2 की पावर 10 बड़ी, क्या है 2 की पावर 4 छुट्टी है, और कॉमन है इनमें है नहीं कुछ भी, और बस ये क्या है 2 कॉमन था दोनों में लिख लिया, 2 की पावर छुट्टी का तो कौन सी 4 है, 2 की पावर 4 का मान कितना हो 16, तो HCF कितना है मेरा 16वां संख्या है, बड़ी तो बड़ी संख्या वह है जो इस तरह भाग दे मज भी 5 शेषफल देगी, इसमें भाग दे मज भी 5 शेषफल देगी, न विभाजित करेगी। देखो 240 45 में 16 तक भाग देंगे, 16 1 16, कितने बच गए मेरे 8, 16 85 5 बच गया। फिर देखो 16 6 96, 16 6 96 कितने बच गए मेरे 4 6, 16 6 96 बच गए 4 तो 6, 16 16 85 16 6 96, ठीक है तो भाग दे के देख लो, 16 85 16 6 96, 16 7 112, भाई ये ऐसा करना, देखो अब हमने HCF निकाल लिया, अंतर लेकर निकाल लिया, HCF निकल के आ गया 16 आ गया। अगर हमने चेक करना था क्या था, 16 से भाग लगा के देख लिया, 16 1 16 बच गए कितने मेरे 8, हो गए 85, 16 85 5 6 बच गया, इसमें भी ऐसा 16 से भाग दे के देख लेंगे 5 6 बचेगा, तो कितनी आई वो संख्या बड़ी तो बड़ी, ऑप्शन तक करने क्यों ये सवाल ऐसा, क्या ये मेरी संख्या 16 आई बस ऐसे। देखो क्या कह रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 156 181 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना समान शेषफल का 6 बचना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचने चाहिए। क्या करेंगे हम 6 कम कर देंगे, देखो जैसा कैसा 156 थी, इसमें से 6 कम करें कितना होगा 150 होगा। अब देखो क्या था 181 थी, 6 कम कर दे कितना होगा 175 हो गया। फिर क्या थी 331 थी, 6 कम कर दे कितना हो गया मेरा 25 हो गया दोस्तों।
325, 325 हो गया। अब देखो जैसे हमने निकालना था ऑप्शन ले लिख लिया कई बार हमने, कैसे जैसे निकालना था वह, ये देखो 5 से तो कटने वाला नंबर होगा जो भी इनका शेप होगा, जो भी लास्ट में 5 है, 5 है, 5 में तो सब में कॉमन है, 5 से कटने वाला होगा। देखो 26 नहीं 5 से कटता, 17 नहीं 5 से कटता, 13 नहीं 5 से कटता, क्या कटा है 25 कटा है, बस 5 से ये हो गया आंसर। ऐसा पेपर में तो ऐसा करना। और जो ऐसा करते कैसा करते, 150 के निकालते ऐसे ही करके, ये ऐसे 150 के निकालते ऐसे ही करके ना, कैसा काटते 5 से काटते, 5 3 15 कितने आएगी 0। फिर कैसा 5 तक काटते, 5 तक काटते कितना 6 आ गया। फिर 3 तक काटते 2 आ गया। फिर 2 से काटते 1 आ गया। कितना है मेरा 5 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 2 ये आ गया। अब ऐसे ही किसके 175 के निकालते हम, 5 से काटते, 5 दिए 15 बच के कितने 2 हो गए, 5 5 25। फिर 5 से काटते कितना आ गया 7 आ गया। फिर 7 से काटते कितना आ गया 1 आ गया। कितना है इसके, तो 5 की पावर 2 गुणा 7 ही आया। फिर किसके 325 के निकालते ऐसे ही, 325 के निकालते ऐसे ही, 5 से काटते, 5 छः का 30, 5 5 25। फिर 5 से काटते कितना 13। फिर 13 से काटते 1, कितना है मेरा 5 की पावर 2 गुणा 13। अब देखो इन मैथ सेप निकालना था, इनका एच सेप निकालना था। देखो क्या कॉमन है सर में, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। अब देखो और कुछ कॉमन है नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, यानी कुछ भी, कितना है 5 की पावर 2 कॉमन है, तो 5 की पावर 2 का मान कितना हो 25। अरे क्या बता था डिफरेंस मेथड बताओ। देखो जैसे ये था 150 था, ये 175 था, ये कितना था 325 था। वो डिफरेंस लेना जिसमें सबसे कम हो। इसमें देखो क्या था डिफरेंस, सबसे कम कितना 25 था। क्या है मेरा एच या तो क्या होगा 25 ही होगा, या क्या होगा कोई इसका फैक्टर होगा। देखिए 25 से काट का है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या है ये बस ऐसा एच है क्या 25। डिफरेंस मेथड से ऐसा करना था, और गुणनखंड विधि से ऐसा करना था, और ऑप्शन से ऐसा करना था। तीनों तरीके बता दिए, जो सा अच्छा लगा वो यूज करियो। देखो क्या बता, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 285 1249 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 व 7 से इसफल बचा। पहले क्या बचा था समान से इसफल बचा, मतलब 5 5 बचा था दोनों, तब क्या क्या इससे भाग करूँ तो 9 से इसफल बचना चाहिए, इससे भाग करूँ तो 7 से इसफल बचना चाहिए। तो क्या है जैसे 285 से भाग करेंगे तो कितना बचना चाहिए, कितना कम करना 9 कम करना इससे तुमने। अच्छा 1249 से भाग करो तो कितना बचना चाहिए 7 से इसफल बचना चाहिए। तो कितना आ गया, तो आ गया मेरा 1242 आ गया। ये कितना आ गया मेरा 15 में तो 6 गई, 9 गई 6 बच के 7, 276 आना चाहिए। अब देखो क्या था, इनका एच सी एफ निकालना था, इनका दोनों का एच सी एफ निकालना था। एच सी एफ निकालना था हमने, तो हम कैसे कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस से निकाल लो, डिफरेंस तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो इस विधि से निकाल लो ऐसे ही, ये जैसे ही था 2 7 6 ऐसे था ये। एक भाग विधि से भी निकाल सका ऐसे, या तो गुणनखंड विधि जैसे 2 एकन 2 2 3 6, कितना बच गया मेरा 2 3 6 2 8 16। फिर कितने तक काटू, 2 थी काट दो, 2 छिक 12, कितना 2 निम 18। फिर कितना 3 तक कट गया, 3 दूनी 6 3 3 9। फिर 23 किससे नहीं कटता, कितना आ गया 23 एक आ गया। कितना है मेरा 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 23 ये आ गया मेरा। इसका देखते वैसे ही 1242 का निकलते वैसे ही हम, 2 से कट्टा 2 छिक 12, 2 दूनी 4 2 एकन 2। फिर 3 से कट जाएगा, देखो कैसे पता लगाया मैंने, 2 से इका इका के देख लूँ मैं ऐसा, 3 से कट जाएगा ये कैसे, 9 से भी कट जाएगा ये ऐसा है। तो 3 से कैसा अंकों का योग देख लूँ मैं करके, 9 से 3 से भी कट जाएगा, 3 से कट्टा 3 दूनी 6 0 3 सत्ते 21। फिर भी 3 से कट जाएगा, 3 6 18 बच के 2 3 नम 27। फिर किससे कटेगा ये 23 3 69, 3 से भी कट जाएगा ये, 3 से कट्टा 3 दूनी 6 3 3 9। ये किससे कट 23 से ही कटेगा बस। अब ये देखो इसका कितना आया 2 आएगा। फिर कितना 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3 आएगी गुणा 23 आएगी। अब देखो एच सेप निकालना है इन दोनों नंबरों का हमने। अब देखो दोनों में 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, तो क्या है 2 की छोटी पावर कौन सी है, 2 की छोटी पावर 2 ही है, तो 2 लिख ली मैंने। अब देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 की छोटी पावर कौन सी है बस 3 है खाली, तो 3 लिख ली मैंने ऐसा है। अब देखो 23 यहाँ भी है 23 यहाँ भी है, तो 23 लिख लिया ऐसा है। कितना है 3 दूनी 6 36 18 का 88 लेख 6 दूनी 12 एक 13 138। कितना है मेरा सी एफ 138 है क्या, वह संख्या कितनी है 138 है।
और जो भाग विधि निकालते कैसे निकालते, ऐसा निकालते। देखो भाग विधि ऐसा निकालते हम, जैसे क्या है 276 में 1242 से भाग देते हैं ऐसे ना। कितनी बार चलाते हम, 2 6 12 2 5 10, 5 बार चला लेते हम, 5 बार चल जाएगी। 2 4 8 2 5 10, 5 बार देख लो चलेगा, चल 5 बार चल जाएगी। 5 6 30 की 84 लगे 3, 5 7 35 और 2 35 और 3 38 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 3 तो ज़्यादा 5 तो ज़्यादा होगी, कितनी चलेगी 4 चलेगी ऐसा। फिर भाग भी देता है ऐसा करके देख ले। 4 चलाते हम, 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2, 4 7 28 और 2 30 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11 ही है जितना। 20 में से घटाता 12 में से 4 गए 8 बच गए, यहाँ 3 बच गए, यहाँ 1 बच जाता, हो गया मेरे। अब 138 में भाग देता मैं, क्या 276 में भाग देता, कितना 138 दूनी 276, कितना 0 बच गया, कितना मेरा HCF 138 आ। बस भाग विधि से ऐसा करते हम, कितना 138 आया। और डिफरेंस विधि तो बताता इनका दोनों का अंतर लेते, अंतर बहुत बड़ा बैठा था, अंतर तो नहीं करा मैंने। गुणनफल विधि तो ये कर दिया और भाग विधि तो ये कर दिया, अंतर बहुत बड़ा बैठा, अंतर तो ये नहीं करा। चलो और क्वेश्चन देखो। देखो क्या हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिससे 626 31 72 और 15 628 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 1 बचा 2 बचा 3 बचा। अगर 626 से 626 में भाग कर दे तो एक शेषफल बचा है, 3127 में भाग करता है तो 2 शेषफल बचा है, 15628 में भाग करा तो 3 शेषफल बचा है। वह संख्या याद करनी हमने, कौन सी बड़ी तो बड़ी संख्या जिसका भाग कर देंगे हम इनमें तो ये शेषफल देगी। कितना है 626 से भाग करा तो कितना शेषफल बचा है, एक शेषफल बचा, कितनी हो जाएगी 625। अच्छा फिर दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 3127 में भाग करा तो 2 शेषफल बचा है तो कितनी हो जाएगी 3125 हो जाएगी। तीसरी संख्या कितनी है 15628 है, कितना शेषफल बचा इसमें 3 कम कर दो माइनस, कितना हो जाएगा 5 2 6, ये हो जाएगी। अब क्या है इनका HCF निकालना, HCF निकालना क्या है, छोटा नंबर है ये तो क्या है ये HCF होगा मेरा, ये इसका कोई मल्टीपल होगा। 105 से तो कटती नहीं, ऑप्शन हटा दिए जैसे ये 25 से तो ये भी कटे ये भी कटे ये भी कटा 25 से तो। अब क्या है 125 से देखेंगे हम, जैसे 125 से क्या है 5 की पावर 3 हो, 3 अंक कटने चाहिए इसके, ऐसे 3 अंक कटने चाहिए। हम निकाल ही लेंगे इतना देख रहे हैं हम, जैसा क्या है ये इसमें क्या लिख सकें हम 25 गुणा 25 लिख सकें ना हम, 25 गुणा 25 लिख सकें इसने हम। इसने क्या लिख सकें हम 25 गुणा 25 मतलब कि 5 की पावर 4 लिख सको इनने। 25 625 हो गई, 625 में 25 की गुणा करते तो कितना आ जाएगा 625 गुणा 5 5 5 25 हासिल लगे कितने 2 5 2 10 और 2 12 हासिल 1 5 31 और 31 25। हाँ ये क्या हो गया, ये 5 की पावर 5 होगी, ये फिर ऐसे 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 होती होगी, ये देखो 5 31 25 में 5 की गुणा 25 की गुणा करते 5 की तो 5 5 25 6 25, ये होगी 5 की पावर 6 होगी ऐसा है। अब देखो इनका HCF निकालना था, ये 5 की पावर 4 है 5 की पावर 5 है 5 की पावर 6 है, कौन छोटा है इनमें 5 की पावर 4 छोटा है, तो 5 की पावर 4 का मान कितना हो 625, तो कितना आएगा मेरा 625 आएगा बस ऐसे। अगर नहीं ऐसे निकाल पा रही तो क्या फिर वही मेथड है ऐसे, ये करके निकाल लो, और नहीं क्या निकाल लो 625 ऐसा कर लिया ऐसा हमने। तो 5 से काटा 5 एकन 5 5 दून 10 5 5 25, फिर 5 से काटा 5 दून 10 5 5 25, फिर 5 से काटा 5 5 25, फिर 5 से काटा 1, कितना 5 की पावर 4 रह गया। फिर ऐसे इसके करता मैं 31 25 के करता ऐसे मैंने, फिर 5 से काटता 5 का 30 5 दून 10 5 5 25, फिर 5 से काटता 5 एकन 5 5 दून 10 5 5 25, फिर 5 से काटता नहीं 5 दून 10 5 5 25, फिर 5 से काटता 5 5 25, फिर 5 से काटता 1, कितना है 2 3 4, 5 की पावर कितनी आएगी 4 आएगी। फिर ऐसे इसके करता मैं 15 625 के, ऐसा करता ही 5 से काटता 5 3 15 5 एकन 5 5 दून 10 5 5 25, फिर 5 से काटता 5 का 30 5 दून 10 5 5 25, फिर 5 से काटता 5 एकन 5 5 दून 10 5 5 25, फिर 5 से काटता ऐसा 5 दूनी 10 5 5 25, फिर 5 से काटता 5, फिर 5 से काटता 5 1, जब तक काटना जब तक एक ना आ जाए। अब देखो 2 4 6, ये कितनी बन गई थी 5 की पावर 6, ये भी इनका HCF निकालना था। HCF में क्या है कॉमन तो 5 सब में है, छुट्टी का हाथ का है 5 की 4, तो क्या आ जाता है HCF बस ये आ जाता है ऐसे।
देखो अब क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो 38 व 66 और 80 को विभाजित करने पर समान शेषफल देती हो। पहले क्वेश्चन में क्या था, शेषफल लिख के देता है, समान शेषफल 5 बचता हो। दूसरे टाइप में क्या कहता है वो, अलग अलग शेषफल देता है, इससे 5 बचो, इससे 4 बचो। अब क्या क्या कह रहा है वो, समान शेषफल बच्चों, शेषफल लिख के नहीं देना कुछ भी। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जैसे क्या कहा 38 है, तो एक क्या है 66 है, एक क्या 80 है, लिख लिया नंबर। इनका डिफरेंस लेना हमने। 38 का 66 का इनका डिफरेंस कितना है क्या, 16 में से 8 गए, 8 बच गए कितने, 5, 5 में से 3 गए, 2, 28 बच गया। इसका डिफरेंस कितना है क्या, 14। तो हमने डिफरेंस का एचसीएफ लेना है। इसमें क्या करना, डिफरेंस का एचसीएफ लेना हमने, एनसी मतलब अंतर का एचसीएफ निकालना हमने। अंतर कितने का है मेरा, 28 का और 14 का। इनका एचसीएफ कितना होगा, अंतर ही होगा इनका भी, 14 होगा। तो 14 तो ये भी कट गया, ये भी कटा, कितना शेप है मेरा, 14 है। और बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 14। अगर मैं ना भाग करूँ तो समान शेषफल देगी। देखो 38 में अगर मैं 14 से भाग लगाऊँ कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, कितना शेषफल बच गया, 10 रिमाइंडर बच गया। यहाँ भी 66 में लगाऊँ अगर 14 से भाग, 14 28, 14 सी बड़ी, 14 चौका 56, कितना बच गया, 10 शेषफल बच गया। यहाँ भी देखो, यहाँ 80 लगाया हमने, 14 से भाग लगाना, 14 पंजे 70, यहाँ भी कितना बच गया, 10 बचने का सब में समान शेषफल। तो क्या है वो संख्या, 14 है बस ऐसे। अगर वो यहाँ शेषफल नहीं लिख कर देगा, क्या करना हमने, जो भी नंबर लिख रही है इनका क्या अंतर निकालना। अंतर निकाल लिया हमने, ये अंतर, इसमें क्या है 28 का अंतर है, इसमें कितने का है, 14 का अंतर है। और तो क्या हमने अंतर का एचसेप निकालना। देखो जैसे था 28 का और 14 का अंतर है क्या था, अब इनका एचसेप निकालना हमने। अब देखो 28 ने क्या लिख सकूँ, बस 7 गुणा 4 लिख सकूँ, फिर 7 2 ने क्या लिख सकूँ, 2 की पावर 2 लिख सकूँ। ये भी ने क्या लिख सकूँ, 7 गुणा 2 लिख सकूँ, 7 गुणा 2। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 7 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। 7 की छोटी पावर 7 ही है, यही है। 2 की छोटी पावर कौन सी है, 2 है। तो कितना है गैस मेरा, 14 है गैस है बस। अगर शेषफल नहीं लिख कर देगा तो क्या करना, डिफरेंस का भी एचसीएफ निकालना। देखो क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 108, 124, 156 को विभाजित करने पर प्रत्येक हिस्से में क्या क्या समान शेषफल बचना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, नंबर लिखेंगे, जैसे क्या है 108, फिर दूसरा क्या कहा 124, क्या कहा फिर 156। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, कितने का अंतर है दोनों में, 16 का। इसमें कितने का अंतर है 24, 32 का। इन दोनों का एच कितना आ जाएगा, 16 का और 32 का। एच निकालना है तो भाग भी देते निकालो, जैसे 16 और 32 का एच जैसा, 16 दूनी 32 कट गया, ऐसे पूरा कितना एच मेरा 16 है क्या, बस ये क्या है मेरा आंसर, 16 है क्या ऐसा बस। जब भी समान शेषफल का आएगा ना, समान शेषफल जब लिख के देने का, नंबर लिखना, उनका डिफरेंस निकालना। जैसे इसका पहले नंबर का कितना डिफरेंस, 16 का, दूसरे नंबर में इसके कितने 32 का। तो दोनों का शेप निकाल दो, कितना है क्या, 16 है क्या। और जो यहाँ लिख कर देगा वह 3 शेषफल बचे, तो 3 इसमें तक कम करता, 3 इसमें तक कम करता, तब एच शेप निकालता। वो करता भाई, इससे भाग करूँ 5 शेषफल बचे, इससे भाग करूँ 6 शेषफल बचे, इससे भाग करूँ 8 शेषफल बचे, फिर सब में से अलग अलग शेषफल बचे वो घटाता, फिर एच शेप निकालता। देखो क्या कह रहा, 4749, 5601 और 7992 प्रत्येक को अधिकतम संख्या से विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक दशा में सामान्य कह दिया आर बचा है, बस सामान्य तो कह रहा है आर बचा है। तो डी प्लस आर का मान ज्ञात करो, कह रहा है एच सी एफ का जो शेषफल बचा है ना, जोड़ के बता दो दोनों। क्या है क्वेश्चन तो ये सेम ही है पहले जैसा ही, उन्हें क्या कर दिया थोड़ा सा बस ये ऐड कर दिया, अब दोनों का योग पूछ लिया अगली बार। क्या करेंगे हम, जैसा है क्या है ये 4749, क्या है ये 5601 और 7092, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या होगा। देखो भाई 11 में से 9 गई, कितना बच गया, 2 बच गया। बच गए कितने मेरे, 9, 9 में तो 5 गए, 4 गए, 5 बच गया मेरा। बच गया कितना मेरा, 5, 5 में से 7 हो गए, बचते हैं 15, 15 में तो गए कितने, 7, 8 बच गया मेरा, 852 है गया तो मेरा। फिर देखो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा, 2 में से 1 गया, 1 है गया, 1 है क्या, फिर कितना, 9 में से 0 गई, 9 ही आ जाएगा। फिर हाँ ठीक है, 0, 10 में से 9 गई, 4 है गया, ठीक है। फिर कितना है गया, 2, 1 ऐसे जगह था, 1 बच गया, 1400 ही बच गया। अब क्या था, मैंने इसका एच सेप निकालना था। एच सेप क्या, मैं भाग भी देता निकाल लूँ ऐसा है, बस छोटे नंबर है तो क्या 852, और ये क्या था मेरा 1491, एक चल जाएगी मेरी, कितनी आएगी मेरी, 852 ही आएगी मेरी।
11 में से 2 गई, 9 बच गए कितने, 8, 8 में से 5 गई, 3 बच गए, 4 हो गई, 14, 14 में से गई 6, 639 हो गया मेरा ये, 639 हो गया। अब कितना, 852 भाग देना मैंने, कितना 852 में कितना बच गया मेरा, एक ही चल जाएगी, 639 सेकंड, 639। 12 में से 9 गई, 3 बच गई, कितने बच गए, 4, 4 में से 3 गई, 1, यहाँ कितना बच गया, 1 बचेगा, हाँ 2 बच गए, 213 बच गया, हाँ सही है। फिर कितना होगा, 639 हो गया मेरा। फिर कितनी चल गई, 2, 3 चल गई, 3 क्या 9, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया, कितना है मेरा, 213। वो मेरा क्या है, डी का मान कितना है मेरा, डी बराबर 213 आएगी। अब मैं देखना मैंने 213 से इसमें भाग देख कितना शेषफल बचेगा। इसमें देख लो, कोई सी एक नंबर में देख लो जो समान शेषफल तो सब में बराबर बचेगा। तो मैं पहले नंबर में ही देख लूँ कितना है ये, 213 से इसमें भाग लगाना मैंने, 4, 7, 4, 9, 21 दूनी 42, 21 तीस 63, 21 दूनी 42, 2 चल जाएगी, 213, 213 दूनी 416, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हाँ 14 में तो 6 गए, 8 बच गए। तो तैर लिया मैंने कितना भाई, 7, 7 में 2 गए, 5 हो गए, कितना 58 तैर लिया मैंने, 1 का, तो कितना बच गया मेरा, 21 दूनी 42, 21 63, 3 तो ज़्यादा हो जाएगी, कितनी चलेगी मेरी, 21 दूनी 42, 2, 2 ही चली गई अटके, फिर 2 तिये 6, 2, 2 दुगन 2, 2 दूनी 4, कितना बच गया, 3, यहाँ बच के 6, मैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इतनी कल तो ज़्यादा बच गया, 2, 3, 6, 639, 3, अच्छा कितना हो जाएगा, ठीक है हाँ सही है ये। कितना बच गया मेरा, 6 बच गया, ये कितना बच गया, 1, 9, 8, 1, 5, ये बच गया मेरा शेषफल, ये बच गया। अब उनने क्या पूछा है, शेषफल कर इसका दोनों का योग करके बताया था। और यहाँ गलती बचा दिया था हमने, देखो 9, 6 में तो 8 गई, 14 यहाँ 7 से लेके 14 में तो 6 गई, 8 बच गई, यहाँ बच गई थी 6, 6 में तो भाई 4 बचेंगे, यहाँ 4 बच गए, ये बचेगा सही कितना, 63 बचेगा। अब देखो 63 बचेगा बस ये। अब उनने क्या पूछा था हमारे से, डी प्लस आर का मान बताना था, रिमाइंडर मेरा ये आ गया, वो कितना था मेरा, 213, और ये कितना है मेरा, 63 आया, 3 दूनी 6 बच गया, 7 बच गया, तो 2 कितना है मेरा, 276 आएगा बस वो, ये आ गया। देखो क्या था, 213 से हमने इसमें भाग लगाना था, 213 दूनी 426 लिख लिया हमने, 14 में तो 6 गई, 8 लिख लिया, यहाँ दाई ली थी, अंत बच गया कितना, 6, 6 में तो 4, 2 गई, 4 बच गई, 48, यहाँ 0, 0 बच गई थी। अब उतार लिया 9 का, तो फिर 2 चली गई अटके, फिर इतनी यहाँ हमने क्या थी, यहाँ 5 बचा देता, ये हासिल नहीं लगा ऐसा, तो कितना है ये, इसमें आ जाएगा बस ये। देखो जब भी ऐसा लिख रहे होगा 4 की पावर 315 माइनस 1, 4 की पावर 25 माइनस 1 का एचसेप निकालना है, ये कैसे लिख रहा है, ए की पावर m माइनस एन, ये क्या लिख रहा है, ए की पावर n माइनस 1, ये तो लिख रही भाई, एक ये तो समान है, ये दोनों में पावर अलग अलग है। जब भी क्या होगा, क्यों एम एन का हमने क्या है, एच सी एफ लेना, बस खाली क्या है, एम एन का एच सी एफ लेना, मतलब कि घात का एल सी एम लेना हमने, घात का एच सी एफ लेना क्या है, 315, 25 का, 315 का और 25 का एच सी एफ लेना हमने। देखो 5 तक कट्टे कितने आएगा, 5 तक कट्टे 5 का 30, 5 15, फिर कट्टा 9 तक कट्टे 7 आ जाएगा, फिर 7 तक कट्टे 1 आ जाएगा, फिर 5 तक कट्टे 5 आ जाएगा, 5 तक कट्टे 1 आ जाएगा, क्या कॉमन है दोनों में, 5 कॉमन है, 5 इसमें भी कितना आएगा, 5 आएगा मेरा एच सी एफ। अब देखो क्या है, 4 की पावर, मैं क्या 4 की पावर 5 लगा दो, 5 माइनस 1, अब देखो 4 की पावर क्या हो, 4 की पावर हो, देखो 4 की गुणा 5 पर गुणा, जैसे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16, 256 गुणा 4, 4 छः 24, 4 1024, 1024 माइनस 1 कितना आएगा, 1023 आ जाएगा, बस ऐसा है। यहाँ भी छोड़ देते जैसा, और ऑप्शन में यहाँ होता तो यहाँ उत्तर लिख देते, ये होता तो ये लिख देते ऐसे ऑप्शन में, बस ये। अब जैसा और क्वेश्चन देखो इसमें, देखो जैसा ही लिख दिया, 3 की पावर
35 प्लस 1 3 की पावर 25 प्लस 1 का HCF ज्ञात करना। क्या बताता हमने, पावर का HCF, पावर का ऐसे लेना हमने, क्या है 25 का और 35 का लेना हमने, क्या है डिफरेंस 10 का है। 10 से तो कटती नहीं कोई सी भी, तब 5 का अगला फैक्टर 5 होगा, 5 से क्या कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, कितना है मेरा HCF 5 आया। तो क्या लिखूँगा 3 की पावर 5 प्लस 1, बस ये आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं होता ऑप्शन में क्या लिखता फिर, 3 कैसे गुणा करता है, 5 बारी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्या 9, 3 त्या 9 के 80 गुणा 3 243, 243 प्लस 1 करता क्या आता, 244 आता। फिर ऐसे ये आता ऑप्शन में, चाहे आता या आता, बस हो जाएंगे ऐसा क्वेश्चन। अब देखो एक इसमें, देखो कैसा करना है, 2 की पावर 16, 2 की पावर 120 माइनस 1 का हमने HCF निकालना। क्या बताता, पावर का हमने HCF निकालना 100 का, और 120 का हमने HCF निकालना। कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो देखो 20 से भी कट गया, भी कट गया, कितना HCF आया मेरा, 20 है गया। अब क्या करना हमने, 2 की पावर 20 माइनस 1, ये आंसर आएगा बस ऐसे। देखो क्या कह रहा है ये अगली टाइप में, क्या कह रहा, प्रथम सौ प्राकृत संख्याओं का HCF ज्ञात करो। प्रथम सौ प्राकृत संख्या क्या हो, 1 से लेकर 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक, 100 तक की। अब देखो बड़े से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी होगी जो सबने काट देगी, एक ही होगी भाई, एक तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा ऐसा बस। इसमें देखो जैसे और क्या देता, मैं क्या देता इसमें अगला क्वेश्चन, देखो जैसे, देखो जैसे एक अध्याय ए और बी से अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF क्या होगा, मतलब कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे लिख दूँ 3 और 7 लिख दी मैंने, इनका HCF बताओ क्या होगा, एक क्या होगा भाई जी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, एक ही है भाई, जन इन्हें भी काट देगी, इन्हें भी काट देगी। क्या बताता है, अभाज्य संख्याओं का LCM तो क्या होगा उनका गुणनफल, और HCF क्या होगा, हमेशा एक होगा। तो क्या है, ए और बी से अभाज्य संख्या खुद कह रहा है क्या होगा, एक होगा बस इनका HCF। देखो क्या कहा, दो परस्पर सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 143 है, उनका मैं से ज्ञात करना। मैं से क्या है जी, कह रहा सहभाज्य है, उनका गुणनफल कुछ भी हो, मैंने क्या मतलब उससे क्या होगा, सीधा डायरेक्ट एक का होगा। अगर वो पूछ लेता है संख्या कौन कौन सी आऊँगी वे, क्या है ए गुणा बी कितना आना चाहिए, 143 आना चाहिए। अब अभाज्य संख्या उसे मैं भाग लगा लगा के देखता, मैं क्या 9 से भाग लगाता, चाहे कटता 9 से तो ये, फिर 7 से देखता, 7 दूनी 14, 7 भी नहीं कटता, 9 था, 11 से देखता, 11 एकन 11, हाँ 11 से कट जाता। 11 से कट्टा मैंने कितना था, 11 एकन 11, बच गई कितनी, 3 11 थी 33, तो कितना जाता 11 गुना 13, एक संख्या क्या जाती मेरी, एक नंबर 13 है, एक नंबर 11 है, इवन का HCF क्या है, एक ही है। अगर वो नंबर पूछता ही है दोनों, और नंबरों का योग पूछता कितना हो जाता, 24 हो जाता। गुणनफल दे रखे, अंतर पूछता कितना हो जाता, 2 हो जाता बस। एक क्वेश्चन में कुछ भी पूछता, जो मैंने पता लग गया नंबर मेरे अलग अलग ही हैं, उनने खुद ही कहा सहभाज्य संख्या ही हैं, उनका गुणनफल इतना है, उनका मैं से बताना था भाई, मैं था तो मैं डायरेक्ट बता देता क्या है, एक है भाई जी, खुद कह रहे हो सहभाज्य संख्या है आपस में, तो उनका क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, मैं से एक होगा। अब वो पूछता भाई नंबर बताओ, दोनों संख्या बताओ कौन कौन सी है वे, तो क्या मैंने अभाज्य संख्या होती भाग दे के देखता, पहले क्या बस 7 से भाग देता, 7 दूनी 14 कटती नहीं, फिर किससे भाग देता, 11 से भाग देता, 11 से कटेगी, 11 से काटी जैसे 11 एकन 11, कितनी बच गई 3, 11 थी 33, कितनी बार कटी, 13 गुना 11 दो संख्या है में, जितनी बार कटेगी वो संख्या दोनों संख्या में है। और वो पूछता दोनों संख्याओं का योग बताओ, जोड़ देता दोनों ने, अंतर पूछता दो आ जाता, और गुणनफल पूछता दे रखे ना वो। देखो क्या कहा, सभी अभाज्य संख्याओं का मैं ऐसा तो मैंने पता लग गया एक हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या करना, तीन अभाज्य संख्याएं हैं, पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितने दिया 77, आखिरी दो संख्याओं को गुणनफल दिया कितने 143, तो उनका HCF बताना। हमने क्या कहा, तीन संख्याएं हैं, मान लो A B C, तीन संख्याएं हैं क्या, तीनों, पहली दो का गुणनफल है A गुणा B, कितना है हमारा 77 है। फिर कहा अंतिम दो संख्या को हो जाए B गुणा C, तो B गुणा C कितना है मेरा 143 है। अभाज्य संख्याएं हैं तो क्या है, 11 गुणा 7 लिख सकूँ स्वतंत्र, न अभाज्य संख्या होगी तो इन्हें क्या लिख सकूँ अभी, 11 गुणा 13 पता रहेगा तभी 13 लिख सकूँ। अब देखो 20 में भी है यार, 20 में भी है, क्या कॉमन है दोनों में, 11, 11 कॉमन है, तो क्या है कि मेरा HCF कितना है क्या, 11 है क्या। अब वो पूछ लेते हैं मेरे से A+B+C का योग बताओ, A+B+C का योग बताओ, A कितना मेरा 7, बस 7 हो जाता है ये मेरा, B यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में 11 हो जाता, B मेरा, C कितना हो जाता मेरा 13 हो जाता।
कितना हो जाता है मेरा 31 हो जाता है योग। बस ऐसा है। क्या था न देखा, दो संख्याओं का पहली दो संख्याओं का गुणनफल दिया मैंने लिया, पहली दो संख्या ए भी है, फिर अंतिम दो का दिया ना, अंतिम दो कौन सी होगी बी। बच्चा तीन संख्या ही तो होगी ए बी सी, उनमें क्या है दो संख्याओं का गुणनफल, पहली दो का गुणनफल तो ये हो गया मेरा, अंतिम दो का गुणनफल दिया ना 17 ये दिया ने। तो क्या था मैंने भाग के देखा मैंने भाज्य संख्या होती है 7 से भाग करा, 7 से भाग करा कितना है कि एक तो 7 है कि 11 की, तो संख्या क्या है अभाज्य संख्या ही है जिनका गुणनफल स्वतंत्र हो जाएगा। फिर दूसरा कहा बी और सी का गुणनफल, कितना दिया था ना आखिरी दो का गुणनफल 143 दिया था, लिख लिया मैंने 143। फिर मैंने इसमें क्या 11 से भाग करा, 11 एकन 11, 11 तीन 33, कितनी बार कटा है 11 एकन 11, 11 तीन 33, कितने 13 बार कट गया ये ऐसा है। तो क्या है देखो बी यहाँ भी है बी यहाँ भी है, तो बी का मान कॉमन होगा ना कहीं दोनों जगह, तो 11 यहाँ भी है 11 यहाँ भी है, तो बी का मान कितना होगा एच सी एफ कितना दोनों कॉमन है 11, एच सी एफ तो है 11। अब पूछता है ए प्लस बी सी का योग बताओ, ए का मान कितना आता है मेरा देखो, कैसे पता लगेगा मैंने ए का मान 7 है मेरा, देखो बी यहाँ भी है बी यहाँ भी है, तो बी का मान दोनों जगह कॉमन पाओगा, तो कॉमन क्या है 11 है, तो क्या है बी का मान तो मेरा 11 होगा। अब 7 किसका मान बच गया ए का मान बच गया, अब यहाँ 13 किसका मान बच गया सी का मान बच गया, बता दिए होगा सही। देखो क्या कहा तीन अभाज्य संख्या ये है, पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 18 91, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया, तो एच से ज्ञात करो। पहली दो संख्या ए गुणा बी कितना दिया हमारे 18 91, तो फिर बी गुणा सी कितना दिया हमारे 7 9 9 1 ये दिया। अब देखो मैं अभाज्य संख्या होता काटना स्टार्ट कर दूँ, 7 तक काटा 7 दूनी 14, कितना बची क्या 4 49 कटता नहीं, 13 था 11 तक भी नहीं कटता है ठीक है अच्छा, 13 तक भी नहीं कटता, 13 का 13 बच गया 5 59 52 7 कटता नहीं 13 तक, फिर 17 का 17 17 तक नहीं कटता, 21 23 देखो 23 चौको 92, 23 पंजे 115, 23 एक 123 23 23 तक भी नहीं कटता, 29 देखो 29 58 30 दिया 88 6 5 45 3 9 11 13 29 तक कटता। तो देखो 31 तक देखा 31 एक 31 31 31 तक 31 एक 31 कितने हो गए भाई 31 6 चला ली मैंने, 31 का 186, तो कितने बचे गए 3, हाँ 31 तक कट जाएगा मैं देखो 18 91 और 31 तक आ रहा हूँ 31 दिया चल गई कितना 3 1 3 3 6 18 183 6 1 कितना बच गया 31 तक कहाँ कट गया भाई, 31 तक कट गया कितना है 3 चंग 3 1 3 3 चंग 18 काट का चले गया एक, ये भाई 31 तक ही नहीं कटता ये तो। देखो कहता है कितना था ये 61 का देख कर 18 91 एक 6 थी नहीं भाई 31 तक कटन 6 नहीं आओ के 3 चंग 18 बस ये कितने 6 एकन 6, हाँ सही है 6 एकन 6 3 3 बच गए कहाँ 31 तक कटता होगा, अब 61 सही तो है, कितना क्या था मेरा क्या था 31 गुणा 61 ही है क्या था। अब देखो इसमें भी 20 में भी है तो 31 तारीख 61 देखते पक्का कट रहा होगा ये भी, तो किससे देखा 61 से ही देख लो चेक करके बड़ा नंबर 61 ही है, तो क्या लिखो मैं 7 9 9 1 61 है। ये देखो 61 तक कट के कितना आएगा, ये गुणा भी कितना आएगा 61 गुणा 131 आएगा। अब वो क्या पूछ रहा है एच सी एफ पूछ रहा है, 61 एच सी एफ तो कितना आ जाता है मेरा भाई 61 आ जाता, एच सी एफ तो मेरा क्या 61 आएगा। अगर वो पूछता है संख्या बताओ ए बी और सी के मान भी बताओ, तो यहाँ देखो बी कॉमन यहाँ भी है बी कॉमन यहाँ भी है, के कॉमन 61, तो बी का मान कितना आएगा मेरा 61, ए का मान कितना आएगा 31 आएगा, सी का मान कितना आएगा वो 131। वो पूछता है बड़ी संख्या बताओ सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो क्या जाती सबसे बड़ी है जाती सबसे बड़ी, वो कहता है सबसे छोटी संख्या बताओ सबसे छोटी है जाती, वो क्या देता है तो तीनों का योग बताओ, तीनों का योग क्या जाता है 61 31 131 3 9 और 6 15 को 5 का से लेके 253 आ जाता है, बस ऐसे ही कुछ भी पूछता हो जी हमारे पास नंबर निकल के आएगा, तो छोटी बड़ी संख्या कुछ भी पूछो वो।